वही याकुजा बॉस जो एपिसोड 1 में डेंजी को ट्रैश ट्रीट करता था। टर्न्स आउट ये बंदा उसका ग्रैंडसन है और गुंडेविल के ऑर्डर्स पर डेंजी का हार्ट वापस लाना है। जल्दी से उसने गुंड निकलकर डेंजी को शूट कर दिया। पावर उसे पंच मार देती है। अकी फॉक्स डेविल समन करता है और बंदा डिवावर्ड हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड लगता है, लेकिन नहीं, फॉक्स डेविल इमीडिएटली फ्रीक आउट करता है क्योंकि जो खाया वो हमन नहीं था। फिर रिवील होता है कि बंदा कताना मैन है, बेसिकली डेंजी जैसा, चेनसॉस के बजाय सोर्ड्स के साथ। अकी अपनी कर्स्ड स्वॉर्ड जायंट नेल निकालता है और हर स्टेप से टाइमर काउंटडाउन होता है। 0 होते ही कर्स्ड डेविल अपीयर होता है और कताना मैन को मार देता है, पर विक्ट्री शॉर्ट लिव्ड है। एक मिस्टीरियस वुमन आती है, कताना मैन को रिवाइव करती है और ऑर्डर देती है कि आकी को फिनिश करे। एक ही स्लैश में आकी गिर जाता है। हिमेनो पैनिक करती है, पावर हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि कताना की स्पीड इंसेन है। हिमेनो फिर अपनी बॉडी गोस्ट डेविल को देती है, पूरा डेविल अपीयर होता है और कताना मैन के साथ फाइट शुरू होती है। गोस्ट डेविल इंस्टेंटली डिकैपिटेट और डिवावर कर देता है हिमेनो को। जब अकी पीछे मुड़ता है तो हिमेनो के बस कपड़े और आई पैच बचे हैं। बैटल अभी शुरू हुई है, लेकिन डिवीजन 4 ऑलरेडी फॉर्डराइज्ड हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड फ्रॉम क्योतो शुरू होता है। कताना मैन नोटिस करता है कि पावर केओस के बीच भाग गई लेकिन मिस्ट्री वुमन, जिसका नाम अकाने है, रिमाइंड कर देती है कि उनका में ऑब्जेक्टिव अब भी चेनसॉ डेविल का हार्ट है। गोस्ट डेविल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक स्ट्रे हैंड फ्लोर पर क्रॉल करके डेंजी का कोड खींच लेती है और डेंजी फिर से बैटल मोड में आ जाता है। डेंजी एक नजर डाल के कताना मान और अकाने पे तुरंत समझ जाता है कि ये ही बैड गाइज हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा कताना मैन पे डाइव करता है। फाइट लाउड, ब्लडी और कैओटिक्स है। चेनसॉ वर्स कताना दोनों बिल्डिंग को स्लाइस करते जाते हैं जैसे आइकिया फर्नीचर। अकाने बैकअप के लिए रेडियो करती है, लेकिन डेंजी उन्हें कट कर देता है पहले ही इंटरफियर करने से पहले। एक लकी बंदा शूट कर देता है डेंजी को और डेंजी ब्रीफली हॉस्टेज ले लेता है, लेकिन कताना दोनों को एक ही स्ट्रोक में कट कर देता है। कताना कॉन्फिडेंट होके कहता है कि बाकी डिवीजन 4 का फेट भी डेड हो चुका है। अक्रॉस टोक्यो उसके वर्ड सच साबित होते हैं। सेवरल हंटर्स ऑलरेडी गन डाउन, इंक्लूडिंग माकीमा ट्रेन में। क्योटो स्टेशन पे 2 एजेंट्स कुरोस और टेंडो नर्वसली वेट करते हैं मकीमा के लिए। उन्हें एम्बुश का पता चलता है डिवीजन 1 से 4 पे और वो सोचते हैं कि मकीमा ऑलरेडी डेड हो सकती है, पर ट्रेन जब क्योटो पहुंचता है मकीमा अलाइव और ब्लडीड दिखती है। अटैकर्स सब डेड हैं। वो कामली रिक्वेस्ट करती है 30 डेथ रो कन्विक्ट्स को एक हाई एल्टीट्यूड श्राइन में प्रिपेयर करने के लिए। कन्विक्ट्स का यूज मकीमा एक सुपर क्रीपी रिचुअल में करती है, जहां हर कन्विक्ट एनिमी टारगेट का नाम रिपीट करता है और मकीमा दौड़ से उन्हें और कताना के अलाइज को लिटरली बग जैसे क्रश कर देती है। ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक सिर्फ अकाने और कताना बचे, दोनों दारे हुए हैं। इस लॉन्ग रेंज विचक्राफ्ट के बीच कुरोस और टेंडो ब्लाइंडफोल्ड्स पहने हैं ताकि वो नहीं देख पाए कि मकीमा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डेविल के साथ बनाया। मकीमा का काम कंप्लीट होता है और वो टोक्यो रिटर्न करती है। कताना और अकाने फाइनली समझते हैं कि ये सब मकीमा का प्लान था। तभी कोइनी अपीयर होती है। पहले सब सोचते थे कि वो यूजलेस है, पर अब वो कताना और अकाने पे अटैक करते हैं। कताना का आर्म स्लाइस कर देती है और डेंजी रेस्क्यू हो जाता है। मकीमा फाइनली टोक्यो आती है और मोका एक सर्वाइवर से मिलती है। मोका टूरांट रेजिग्नेशन लेटर हैंड इन करता है। अकी हॉस्पिटल बेड में उठता है और देखता है कि डेंजी और पावर उसके साथ हैं। दोनों बीच बीच में नॉनसेंस पे आर्ग्यू करते रहते हैं। अकी फाइनली पूछता है अगर डिवीजन 4 में कोई सर्वाइवर बचा है। डेंजी बताता है कि कोई नहीं बच गई और मोका जो टूरांट रेजिग्नेशन दे चुका है वो भी सर्वाइव हुआ। थोड़ी देर बाद अकी अकेला होकर कर्स्ड डेविल से पूछता है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। जवाब सिर्फ 2 साल। कोई इनकरेजिंग न्यूज नहीं। सिगरेट जलाता है और फ्लेम के फ्लिकर के साथ हेनो की यादीन उसको हिट करती है। यूजुअली स्टोइक अकी ये सब यादीन देख के क्राई कर देता है। डेंजी वापस स्विंग करता है क्योंकि उसने अपना मंगा भूल गया था और अकी को क्राइंग मोड में कैच करता है। वो समझता है कि अकी ने कितने फ्रेंड्स खो दिए, इंक्लूडिंग हिमेनो। फिर डेंजी सोचता है कि खुद के लिए वो क्यों नहीं रो सकता। ओचा के डेथ पे फील किया हिमेनो ने फ्रेंडशिप दी, पर अब भी कुछ फील नहीं होता। वो सोचता है अगर पावर या आकी दी हो जाए तो क्या वो रोएगा? शायद नहीं। मकीमा के लिए शायद कुछ दिन उदास हो, फिर मूव ऑन। डेंजी क्वेश्चन करता है कि क्या उसके पास अभी भी हमन हार्ट है या नहीं, पर बीइंग डेंजी वो क्विकली डिसाइड करता है कि ज्यादा सोचना बेकार है और ड्रॉप कर देता है। मीनवाइल मिचो और उतारो अकी के पास आते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एज मकीमा के एडवाइजर्स, बेसिकली करियर कोचेस और डेविल हंटर्स। वो कहते हैं कि आकी के ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। फॉक्स डेविल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कर्स डेविल ने उसकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट स्क्वीज कर दी है। अगर अकी हंटिंग कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको कोई पावरफुल एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर क्विट करना चाहता है तो वो समझेंगे। अकी इंसिस्ट करता है कि वो क्विट नहीं करेगा। उसके फैमिली किलर गुंडेविल अभी भी आउट देयर है। डेंजी और पावर मकीमा के साथ सिमेट्री में मिलते हैं। मकीमा क्लियरली कहती है कि एनिमीज डेंजी के पीछे हैं, पर वो बिजी है ट्रेन करने के लिए। इसलिए वो दोनों को हिमेनो के पुराने मेंटर कि शिव के पास डंप कर देती है। कि शिव नाम बताने से पहले ही उन्हें 3 क्वेश्चंस देता है। टीममेट्स के डेथ पे उनका क्या फीलिंग है, रिवेंज चाहते हैं और साइड कौन सा है।
ह्यूमन या डेविल? देंजी श्रग करता है, कहता है वो जो उसका ख्याल रखे उसके साथ है। पावर एज ऑलवेज कहती है वो विनिंग साइड के साथ है। किशिब इस माइंडसेट से खुश होता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए ये परफेक्ट मेस्ड अप माइंडसेट है। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। किशिब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज डिवीजन 1 का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, लवर ऑफ बूज, विमेन और डेविल किलिंग। वो उन्हें हुक देता है और तुरंत उनके नेक स्नैप कर देता है जैसे ब्रेड स्टिक्स। किशिब का चिल लेवल 0 है। देंजी रिपीटेडली स्टैब्ड होता है। पावर का थ्रोट स्लिट होता है। दोनों डजन्स ऑफ टाइम्स मर जाते हैं। नाइटफॉल तक देंजी इतना बीट हो जाता है कि देंजी का ब्रेन टोटली फ्राइड हो चुका है। वो केवमैन जैसे नॉइजेस निकालता है, टोटली ब्रोकन। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पे देंजी और पावर डिसाइड करते हैं कि इस बार अपनी विट्स का यूज करेंगे। अगले दिन दोनों ग्लासेस पहनते हैं ताकि स्मार्ट लग सके। ऑब्वियसली ये ब्रेन का काम है। फिर वो किशिब के लिए ट्रैप सेट करते हैं, ब्लड स्पीयर्स डोर से और ऊपर से भी स्पीयर। देंजी सेकंड फ्लोर से एम्बुश करता है। एक्चुअली थोड़ा क्लेवर अटेम्प्ट है। किशिब सब डॉज करता है, उनका सेटअप तोड़ता है और देंजी को रूम के अक्रॉस किक मार देता है। क्लासेस भी गिर जाते हैं। स्टिल किशिब एडमिट करता है कि ये उनका बेस्ट अटेम्प्ट था अब तक। मीनवाइल अकी का जर्नी डेविल वर्ल्ड में और डीप होता है। मीचो और उतारो उसको एक फैसिलिटी ले जाते हैं जहां कैप्चर्ड डेविल्स लॉक्ड हैं। वो चाहते हैं कि अकी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कुछ पावरफुल के साथ, लेकिन ब्रूटल प्राइस के लिए। वो इम्प्रिजन्ड मॉन्स्टर्स के सेल्स के थ्रू ले जाते हैं जब तक वो सेल 108 पे नहीं रुकते। वहां फ्यूचर डेविल है। पहले से 2 लोग इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। एक ने अपनी लाइफ स्पैन का आधा दे दिया, दूसरे ने अपनी आईज और टेस्ट स्मेल सेंस सैक्रिफाइस की। बेसिकली कंप्लीट नहीं बचा कोई भी। अकी स्टेप्स इन, रेडी टू गैम्बल फॉर रिवेंज। नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल है मिशन स्टार्ट। अकी फ्यूचर डेविल के सेल में एंटर करता है और वहां वियर्डेस्ट हाइपमन ग्रीट करता है। फ्यूचर डेविल बार बार चांट करता है, द फ्यूचर रूल, द फ्यूचर रूल, द फ्यूचर रूल। वो चाहते हैं कि अकी भी ये चांट करे, लेकिन अकी यहाँ करोके नाइट के लिए नहीं है। वो स्ट्रेट टू द पॉइंट पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा? फ्यूचर डेविल आंसर देने के बजाय पहले अकी का फ्यूचर देखना चाहते हैं। फिर अकी को बोलते हैं कि अपना सिर उनके गुट के होल में डाले। थोड़ा इरी प्रोसेस है ऑनेस्टली। अकी कंप्लाई करता है। फ्यूचर डेविल लाफ करता है और कहता है कि वो अकी के राइट टाइम में लाइव करेगा इन एक्सचेंज फॉर पावर। काफी लाइट टर्म्स हैं कंपेयर टू जो और लोग देने पड़ते थे। वो टीज करता है कि अकी की डेथ हॉरिबल होगी, लेकिन अकी उसको शट कर देता है बिफोर स्पॉइलर। मीनवाइल किशिब बिजी है देंजी और पावर को पंचिंग बैग्स बनाने में। वो उनको बीट करते हैं, प्रेज करते हैं और कहते हैं कि अब उनको वीक में सिर्फ एक बार ट्रेन करना होगा। ये प्रोग्रेस है अपेरेंटली, लेकिन स्टेक्स अब पहले से भी हायर हैं। वो लोग लाइव कम्बैट करेंगे अगेंस्ट कताना मन और अकाने। किशिब रिमाइंडर देता है, ऑलवेज स्टे अवेयर ऑफ योर सिचुएशन एंड नो योर वेपन। टुमारो का लाइव कॉम्बैट क्रूशियल है। अगर डिवीजन 4 फेल कर गया, पूरा स्क्वाड फिनिश और देंजी और पावर को रबिट डॉग्स जैसे पुट डाउन कर दिया जाएगा। दूसरी साइड पे कताना और अकाने अपने हाइड आउट में हो। अकाने कहती है कि मकीमा उनको चाहे जितना भी रन करे फाइंड कर ही लेगी। वो कताना को अश्योर करती है कि अगर वो मरे भी वो उसको वापस ला सकती है। बाकी गूंस अपने आप के साथ हैं। कताना कहता है कि उनके ग्रैंडडैड का सीक्रेट वेपन अंडरग्राउंड वेट कर रहा है, एक पूरा ज़ॉम्बी आर्मी उन लोगों से जो अपना डेड पे नहीं कर पाए। याइक्स। मीनवाइल मकीमा याकूजा बॉस से मिलती है जो कताना मान से लिंक्ड है। बॉस क्लेम करता है कि उसके मेन ने अटैक किया विदाउट ऑर्डर्स और ब्लेम अकाने। मकीमा कामली पूछती है कि एग्जैक्टली किस टाइप का डील हुआ था और याकूजा बॉस कैजुअली मान लेता है कि उन्होंने गुंदेविल को 20,000 येन दिए थे गन्स और अम्मो के एक्सचेंज में। फिर मकीमा उसे कहती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के नाम लिखे जिनके गुंडेविल से कनेक्शंस हैं और साथ ही दूसरी याकूजा फैमिलीज के नाम भी। बॉस कहता है ये स्टूपिड आइडिया है क्योंकि अगर बाकी फैमिलीज को पता चला तो फुल स्केल गैंग वॉर हो जाएगी। वो नेसेसरी इविल का लेक्चर देता है, बोलता है याकूजा फॉरेन गैंग्स को जापान से दूर रखती है। मकीमा शांत रहकर एक पेपर बग निकालती है। बॉस मजाक करता है कि ब्रीबे से कुछ नहीं होगा जब तक वो बग खोलता नहीं। अंदर होती हैं याकूजा के बीवी बच्चों, पेरेंट्स और सब प्यारों की आंखें। मकीमा कामली बताती है कि अगर वो कोऑपरेट करे तो आंखें वापस मिल सकती हैं। एक आदमी उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ एक लुक से उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो घुटनों पे गिर जाता है। मकीमा बोलती है सोसाइटी को उन जैसे नेसेसरी इविल की जरूरत नहीं, ब्रूटल और टेरिफाइंग। थोड़ी देर बाद स्पेशल डिवीजन और पुलिस कताना मैन के हाइड आउट को घेर लेती है। अकी पूछता है प्लान क्या है और किशिब सीधा बोल देता है कोई प्लान नहीं, बस घुस के तोड़फोड़। अकी, देंजी, पावर और कोबिनी आगे बढ़ते हैं जबकि किशिब डिवीजन 4 के नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बीम, शार्क फील्ड जो फ्लोर के अंदर पानी की तरह स्विम करता है और ज़ॉम्बीज को चॉम्प करता है। फिर गलगाली, वायलेंस फील्ड, दिखने में स्केरी और सरप्राइजिंगली पोलाइट। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूज पॉइजन पंप करने वाला गैस मास्क पहनना पड़ता है जो कभी उतरना मना है। फिर प्रिंसी, स्पाइडर डेविल, ज्यादातर ह्यूमन डिस्गाइज में रहती है पर जरूरत पड़ने पे जायंट स्पाइडर लेग्स निकाल के ज़ॉम्बीज को चीर देती है। लास्ट में एंजल डेविल कूल और काम दिखता है पर टच करते ही लाइफ स्पैन ट्रेन कर देता है। अकी कमांड लेता है और देंजी, पावर और कोबिनी को कहता है कि फील्ड ज़ॉम्बी में संभलें,
जबकि वो सीधा कतानामन और अकाने के पीछे जाएंगे। 4th फ्लोर पे अकी कुछ आर्मेड लोगों से टकराता है। वो उनके अटैक्स डॉज करता है, पर फाइट शुरू होने से पहले ही सबके नोसेस से खून बहने लगता है और वो गिर जाते हैं। मकीमा के लॉन्ग डिस्टेंस पावर्स का काम। अकी आगे बढ़ता है और अकाने को ढूंढ लेता है। वो उसे क्वाइटली सरेंडर करने को बोलता है, पर अकाने स्नेक डेविल समन करती है। लेकिन जो अपीयर होता है वो स्नेक नहीं, गोस्ट डेविल होता है, हिमेनो का पुराना पार्टनर। अकाने गोस्ट डेविल को अकी को मारने का ऑर्डर देती है। होस्ट के हाथ अकी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अकी फ्यूचर डेविल की एबिलिटी यूज करके उन अटैक्स को सेकंड्स पहले देख लेता है और आर्म स्लाइस करता है। फिर भी वो धीरे धीरे ओवरवेल्म हो जाता है। सोचो, अपनी डेड पार्टनर की पावर से अटैक होना, ये दर्दनाक होगा। अकाने चिल कहती हैं, तब तक दबाए रखो जब तक ये मर ना जाए। गोस्ट डेविल अकी का गाला पकड़ लेता है और चोक करने लगता है। सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है। लास्ट एपिसोड का टाइटल है कताना वर्सेस चेनसॉ। जब गोस्ट डेविल अकी को चोकहोल्ड में रखते हैं, अकी के दिमाग में फ्लैशेस आते हैं। स्टोरी वापस हिमेनो की यादों में चली जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और हिमेनो अकी को स्मोक करने के लिए टीज करती है। अकी थोड़ी देर बाद मान जाता है, लेकिन साथ ही बोलता है कि वो एक माइनर को करप्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हिमेनो को रियलाइज होता है कि अकी अभी अंडर एज है, वो तुरंत सिगरेट वापस खींच लेती है और प्रॉमिस करती है कि जब अकी बड़ा हो जाएगा और यू से सच में जरूरत होगी तब वो सिगरेट दे देगी। प्रेजेंट में वापस आते ही गोस्ट डेविल अचानक अकी का गला दबाना बैंड कर देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ में वही सिगरेट होती है। अकी देखता है कि उस पर इजी रिवेंज लिखा है। वो सिगरेट को अपनी पॉकेट में रख लेता है। हिमेनो का मैसेज याद आते ही अकी को याद आता है कि उसने कहा था गोस्ट डेविल के पास आंखें नहीं होती, वो सिर्फ फियर को देख सकता है। अकी अपने आप को संभलता है, बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है और एक ही स्ट्राइक में गोस्ट डेविल का सर काट देता है। अगर हिमेनो होती तो उसे गर्व होता। अकाने शॉक में रह जाती है। वो स्नेक डेविल समन करने वाली होती है, तभी कोबेनी अचानक पीछे से आकर उसके गले पर चाकू रख देती है। मारने ही वाली होती है, पर अकी उसे रोक देता है। वो अकाने से पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी वो पब्लिक सेफ्टी में क्यों रुकी हुई है। कोबेनी अपने फुल कोबेनी स्टाइल में जवाब देती है, बोनसेस जल्दी आने वाले हैं। कोबेनी जब छोड़ सकती थी तो फोर्स में क्यों रुकी? क्योंकि बोनस बस आने ही वाला है। पॉकेट मनी के लिए जान रिस्क करना, क्लासिक कोबेनी। उधर देंजी एलिवेटर से 13th फ्लोर पर पहुंचता है, जहां कताना मैन अपने 2 आदमियों के साथ वेट कर रहा होता है। कताना शांत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बोलता है कि डेंजी ने उसके दादा और उनके एलाइज को मार दिया। डेंजी कैजुअली बोल देता है, हाँ, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज थे। कताना इंसिस्ट करता है कि वो कभी इंसान थे और पूछता है क्या डेंजी को गिल्ट फील होता है। डेंजी को बिल्कुल नहीं होता। कताना बोलता है डेंजी अपनी ह्यूमैनिटी खो चुका है। फिर फाइट शुरू होती है। विंडोज टूट रहे हैं, रूफटॉप्स पर जंप्स हो रहे हैं, बिल्कुल पगल निंजास की तरह। आखिर डेंजी एक मूविंग ट्रेन पर क्रैश लैंड करता है। कताना भी फॉलो करता है और कहता है डेंजी पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है। वो पूछता है डेंजी किस चीज के लिए फाइट कर रहा है। डेंजी सिंपल जवाब देता है, जो लाइफ मेरे पास अभी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेन के अंदर भयंकर फाइट होती है। कताना डेंजी के दोनों हाथ काट देता है। जमीन पर पिननेट डेंजी से कताना माफी मांगने को कहता है अपने दादा को मारने के लिए। डेंजी ब्लीडिंग होते हुए भी बोलता है वो अभी भी फाइट कर सकता है। उसके सर पर चेन सॉ है। कताना फिनिश करने जाता है, पर डेंजी उसे ट्रिक कर देता है। जब कताना का ध्यान सिर पर होता है, डेंजी अपनी टांगे चेन सॉ में बदल चुका होता है। एक ही पावरफुल किक में कतानामन 2 टुकड़ों में कट हो जाता है। बाद में कतानामन होश में आता है और खुद को रेलवे ट्रैक पर बंधा हुआ पाता है। उसके सामने डेंजी और अकी खड़े होते हैं। डेंजी कहता है कताना जिंदगी भर जेल में रहेगा, पर फिर भी उसे फेयर नहीं लगता। हिमेनो चली गई और कताना अभी भी जिंदा है। डेंजी बोलता है जब उसने हिमेनो को गोली मारी तो हमें भी उसे शॉट्स लेने का हक मिलना चाहिए। फेयर है। फेयर पनिशमेंट के नाम पर डेंजी एक टूर्नामेंट सजेस्ट करता है। वो और अकी बारी बारी से कताना को किक मारेंगे और जो ज्यादा जोर से चिल्वा देगा वो जीतेगा। पहले अकी सूर्य नहीं होता, फिर वो गोस्ट डेविल वाली सिगरेट निकालता है। हिमेनो का लास्ट मैसेज उसे वापस पॉकेट में डालकर वो डेंजी से पूछता है अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा। डेंजी ग्रीन करता है और बोलता है नेचुरली उसके फैमिली जूअल। कताना मन भीख मांगता है, पर देर हो चुकी होती है। दोनों लड़के आगे बढ़ते हैं। इस तरह उनका ये टूर्नामेंट कंप्लीट होता है, जिसे वो लोग हिमेनो के लिए अपना रिक्विएम बोलते हैं। ब्रूटल था, स्टूपिड था और बिल्कुल उनके स्टाइल का था। बाद में मकीमा रिपोर्ट करती है कि पूरा टेररिस्ट अटैक अकाने ने प्लान किया था। एक फॉर्मर सिविलियन डेविल हंटर जिसने गन डेविल के साथ डील की थी। उसने याकूजा को गन सप्लाई की, बदले में चेन सॉ मैन का हार्ट मांगा गया था, लेकिन उसे पूछताछ होने से पहले ही स्नेक डेविल ने अकाने को मार दिया। शायद उसके कॉन्ट्रैक्ट का ऑटोमेटिक फेल से। पब्लिक सेफ्टी के डेविल हंटर्स हाइडआउट से 1.4 किलोग्राम गन डेविल फ्लैश रिकवर करते हैं। जब इससे पहले से कलेक्टेड 5 किलोग्राम के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये मैस फाइनली गन डेविल की एक्चुअल लोकेशन की तरफ पुल दिखाने लगता है। मतलब अब असली शिकार ज्यादा दूर नहीं। मीनवाइल डेंजी फिर से वही सपना देखता है, एक अंधेरी अले और एक मिस्टीरियस दरवाजा जो हमने बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड में देखा था। दरवाजे के पीछे पोचीता की आवाज आती है। हर बार की तरह डेंजी उसे खोलना चाहता है, लेकिन पोचीता उसे स्ट्रिक्टली वार्न करता है, कभी भी मत खोलना। सपना खत्म हो जाता है
और सवाल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर एक टीज के तौर पर एक पर्पल हेड वुमन एक कफे की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। वो खुद से पूछती है कि डेंजी किस टाइप का बंदा होगा, कंट्री माउस या सिटी माउस? अगर चूज करना पड़े तो तुम कंट्री माउस बनना पसंद करोगे या सिटी माउस? ऑनेस्टली काफी सॉलिड क्लिफहैंगर था। और इसी के साथ हमारा एनिमे रिकैप यहीं एंड होता है। लेकिन सच बोलें तो स्टोरी अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी तक गन डेविल का प्रॉपर ग्लिम्स भी नहीं मिला, जबकि वही इस पूरी स्टोरी का फाइनल बॉस लगता है। तो सीजन 2 का वेट तो बनता है। अब तक की स्टोरी जेन्युइनली इनक्रेडिबल रही है। बस उम्मीद है कि डेंजी अपनी बची कुची ह्यूमैनिटी को संभाल कर रख पाए। और सीरियसली, क्या मैं अकेला हूं जो मकीमा पर डाउट करता है? मतलब ये बंदी बिना एक्सप्लेनेशन के डेड से वापस आ गई। वूडू पावर्स? कुछ और पता नहीं। सवाल ही सवाल हैं जो आगे जाकर स्टोरी के साथ शायद आंसर होंगे।